नमस्ते। मैं श्रीमती रति लक्ष्मण गोंधली छत्रपति शिवाजी विद्यालय पड़ोस पे पेश करने जा रही हूँ कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती की कविता फूल और कांटे। तो चलिए यह कविता हम ताल और लय के साथ गाते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये थी कविता फूल और कांटे। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। हे जन्म लेते एक ही पौधे में एक ही पौधा है उन्हें पालता। फूल और कांटे दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। एक रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी रोशनी है डालता। रात में उन पर एक ही चांद एक सी ही रोशनी डालता है, मतलब सभी परिस्थितियाँ समान होती है फूल और कांटे के लिए। मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, एक मेघ भी उन पर एक जैसे ही बरसता है, हवाएं भी उन पर एक जैसी ही चलती हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन उनका ढंग यानी कि बर्ताव एक सा नहीं होता। आगे कवि कहते हैं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। काटा क्या कर देता है? किसी की उंगलियां ही फाड़ देता है, किसी के कपड़े ही फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। उसके प्यार में डूबी तितलियों को भी वो दुख देता है। भौर का शाम तन यानी कि सावला तन भी वेदना देता है उसे भी। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। लेकिन फूल ऐसे नहीं करता। फूल तितलियों को गोद में लेता है, भौरे को अपना अनूठा रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अपने सुगंध और रंग से सभी को वो खुशियाँ देता है, कली की का जी खिला देता है, सभी को खुशियाँ बांटता है। फूल कांटे की तरह वो किसी को दुख नहीं देता। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल और कांटे में एक ही जगह पर होने पर भी कितना अंतर है। आगे कवि कहते हैं, है खटकता सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। कांटा सबकी आँख में खटकता है, लेकिन फूल सब अपने माथे पर सजाते हैं। उसी तरह अगर आप में अच्छाइयाँ है तो लोग आपको सिर पर उठाएंगे, लेकिन अगर आप में बुराइयाँ है तो आप सबकी आँखों में खटकोगे। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर आप में खुद में बड़प्पन नहीं है तो आपके कुल में कितने भी बड़े व्यक्ति हो चुके हो वो कोई काम नहीं देंगे। अगर आप में खुद में बड़प्पन की कसर है तो आपको कुल की बड़ाई काम नहीं देंगी। मतलब आप में खुद में अच्छाइयाँ होनी चाहिए फूल की तरह, ना कि हमें कांटे की तरह रहना चाहिए, हमें फूल की तरह रहना चाहिए। तो यह थी कविता फूल और कांटे। धन्यवाद।